सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय हम अपने खेत में हैं और जनवरी के महीने में काफ़ी बारिश हुई है पूरे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसके चलते गेहूं की फसल को लगा है हल्का सा दबाव और आलू की फसल को हुआ है काफ़ी नुकसान। तो हमने गेहूं की फसल में पानी भी निकाला और उसमें यूरिया और सल्फर भी दिया। ये पिछली वीडियो में हमने दिखाया था, मगर आज पानी काफ़ी खेत में सूख गया है और ये पिछेती किस्में हैं और इसमें हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं और आपको सुझाव देते हैं कि आप भी बड़ा तेज़ी से 2-3 दिन के अंदर फिर अपने कामों को कर लीजिए, नहीं तो दोपहर 3 और 4 फरवरी को फिर बारिश आने की संभावना है। आपको खेत दिखा दें। ये जो खेत है, यहाँ पर हमने पीछे 5 दिसंबर को पिछेती किस्म ट्रायल के लिए लगाई थी और इसको बाहर आना ही मुश्किल हो गया था। आज 30 जनवरी को हम इसमें खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं। इसमें चौड़ी पत्ते वाले और पालक जैसे है या दूसरा मंडूसी है। तो हम किसानों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि जिन्होंने कपास के बाद, गन्ने के बाद या आलू के बाद, आलू की फसल को भी बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, विशेष रूप से कपूरथला पंजाब में और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला के शाहबाद एरिया में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने देर से बुआई की है दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह में, उनके यहाँ अभी गेहूँ बहुत छोटी है और उनका ड्यू हो गया है कि वो खरपतवार नाशक मंडूसी की दवाई स्प्रे जो है वो ज़रूर करें। आज अभी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। तो हमारे साथ जो भैया काम करते हैं, हमने उनको कहा है, आग्रह किया है कि वो जो सल्यूशन उन्होंने बनाए हैं, उन सल्यूशंस को घोलने के बाद सिर्फ घुटने की ऊंचाई तक रखें वो अपने नोज़ल को, जिससे स्प्रे होगा, और उसके साथ साथ जो स्प्रे की स्पीड है उसको भी स्लो करें। तो जो किसान भाई अभी कोई स्प्रे करना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि हवा तेज़ है और अभी जिनकी खेती गेहूं की बड़ी हो गई है और वो कई तरह से स्प्रे करना चाहते हैं, कई प्रश्न आए हैं हमको, तो जिन्होंने ये स्प्रे कर लिया है खरपतवार नाशक का, उससे हटके अगर हल्की गेहूं दब गई है, रुक गई है, तो वो 3 किलो यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं प्रति एकड़। और 05234 का भी कर सकते हैं। 05234 जमा बोरोन के भी कर सकते हैं। 05234 और बोरोन के साथ अलग घोल बना के प्रोपिकोनाजोल का भी कर सकते हैं। तो आप देख लें कि आपकी खेत की हालत क्या है और किस अवस्था में गेहूं है, और उसी के मुताबिक ही आप निर्णय लें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले लें कि कौन सा स्प्रे करना अब ठीक रहेगा। एक भैया ने कमेंट बॉक्स में आज ही लिखा है कि जी झंडा पत्ता आ गया है, फ्लैग लीफ स्टेज में है, क्या मैं मंडूसी की दवाई कर सकता हूं? तो मुझे नहीं लगता है कि इस स्टेज में आके मंडूसी की दवाई करना कोई लाभप्रद होगा। ये गेहूं को दबा सकता है, उसकी ग्रोथ को भी रोक सकता है और उसके दानों पे भी असर कर सकता है। फिलहाल हमको अपनी गेहूं की फसलों में विशेष रूप से
पत्तों को चौड़ा करना है और हल्की सी बढ़वार बढ़ानी है, जो नाइट्रोजन से ही होगी। और नाइट्रोजन का जो बेस्ट सोर्स आपको लगता है, जो सबसे अच्छा कोई साधन हो, वो यूरिया का स्प्रे हो या अन्य रूप में 19-19-19 हो या कोई और माध्यम हो, उसका फोलियर स्प्रे करें, उसका ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि फ़िलहाल जड़ें जो हैं वो काफ़ी पानी लिए हुए हैं नीचे, और वो इतना तीव्रता से काम नहीं कर रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो खेत हमारा है, इसमें अब सारी गेहूँ जो है ये चल पड़ी है। ये बहुत बुरी तरह से फंस गई थी, मैं फ़िक्र में आ गया था कि ये चलेगी भी कि नहीं। तो इसमें हल्का हल्का फुटाव भी नीचे आ गया है, 2-3 टिलर भी आ गए हैं। तो हवा तेज़ है, ज़मीन लगभग सूख रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आज कल और 2 तारीख की दोपहर तक सूरज निकला रहेगा पंजाब और हरियाणा में। तो आपने जो भी काम करना है गेहूं से संबंधित, वो आप ज़रूर जल्दी से कर लें, क्योंकि फिर उसके बाद 3 और 4 को फिर बारिश आने की संभावना है। तो ये 2-3 दिन के लिए जो विंडो खुली है, प्राकृतिक खिड़की खुली है, जो जिसमें धूप भी है और मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर कम हो गया है और हवा भी बहुत तेज़ है। तो इस विशेष समय में 2.5 दिन में आप जो काम करना चाहते हैं उसको तेज़ी से कीजिए, ताकि आपकी गेहूं जो है वो बढ़वार अच्छे से ले और उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी हो। और अगर फिर बारिश आती है, जैसा कि भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि एक पश्चिमी चक्रवात और आने वाला है, जो 3 और 4 फरवरी को 2-3 दिन के बाद पंजाब और हरियाणा में भी जा सकता है, तो बहुत दूर तक प्रभाव दिखा सकता है। तो आप इसको मद्देनज़र रखते हुए जो काम करना चाहते हैं खेती में 2-2.5 दिन में तेज़ी से कीजिए। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।